रेफरेंट होता है परपेंडिकुलर सब वेव perpendicular perpendicular to the wave. जैसे कि ये वेव जा रही है, ये जाएंगे हमारे डिफरेंट वेव फ्रंट। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ के वेव फ्रंट ये होंगी, इसकी वेव फ्रंट होंगी। होता है वेव फ्रंट। और एक और एग्जाम्पल के लिए ये होते हैं वेव। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि जैसे कि ये दर्पण मिरर है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये आपका वेव फ्रंट ही है, इसका वेव फ्रंट ही है, तो नीचे दिया होगा ओनली वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ही दिया होगा, इसके वेव फ्रंट ही आएंगे। क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन होता है, ये वेव फ्रंट होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, वेव आई है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, वेव आगे वेव फ्रंट होते हैं। क्या होते हैं? वेव फ्रंट। क्या होते हैं? वेव फ्रंट होते हैं। ड्रो द वेव फ्रंट फ्रंट ड्रो द वेव फ्रंट कौन ये पॉइंट है, इसकी वेव फ्रंट ये जाएगी क्योंकि इससे निकलने वाली रे ये होंगी, पीछे को भी होंगे, आगे को भी, पीछे को भी होंगे, आगे को भी होंगे, ये वेव फ्रंट होंगी। वेव फ्रंट ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। होंगे पॉइंट सोर्स का ये स्फीयर, द वेव फ्रंट होता है वेव फ्रंट ऑफ स्फीयर, लाइक वेव फ्रंट ऑफ स्फीयर, स्फीयर स्फीयर लाइक स्फीयर जैसा।
वेव फ्रंट स्फीयर जैसा होता है, लाइक स्फीयर। इसमें इंटेंसिटी 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 होती है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, या फिर इसको हम एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया भी कह देते हैं। इसमें करेंगे तो इसे पॉइंट है, इसकी पावर पी मान लेते हैं, पावर पी, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी पावर पी अपॉन स्क्वायर है तो 4 पाई r स्क्वायर। इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल होती है, सर में लेक्चर है, और एंड में आके सारे फॉर्मूला को रिपीट करा दूंगा। अगर आपको, यदि आपको चैनल वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करके बताना कि कहाँ पे कुछ कमी हो, वो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लीनियर के लिए सोर्स के लिए, लीनियर सोर्स के लिए होता है सिलेंड्रिकल। ये लीनियर सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब कि बेलनाकार वेव फ्रंट। इसमें इंटेंसिटी होती है I इक्वल टू, इसकी पावर यदि P माने तो P अपॉन इसका एरिया होता है 2 पाई r h, तो I प्रोपोर्शनल 1/r के, r के 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। होता है, ये लीनियर के लिए होती है। और समांतर के लिए r की पावर I नॉट, मतलब कि पैरेलल रोस के लिए I इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होती है, ऑफ रेडियस होती है। वेव फ्रंट देखें कि वेव फ्रंट पर वेव फ्रंट पर आने वाले सभी पॉइंटों का फेस सेम होता है, फेस सेम होता है। होता
है। उनका उन पॉइंटों पॉइंट 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 का फेस डिफरेंस 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 ये होता है को रहने कॉरेंस से वो होता है जो जिसका जिसका फेस डिफरेंस डिफरेंस फेस डिफरेंस टाइम पर डिपेंड 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 नहीं करता, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पर डिपेंडेंट होता है वो कोहेरेंट सोर्स होता है। और जो टाइम पर जिसका फेस डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करता है वो इनकोहेरेंट सोर्स होता है। कि एक होती है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y1। एक होती है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2 माइनस के एक्स प्लस y2। दो इसमें इंटरफेरेंस एक नेट होता है y नेट मतलब y1 प्लस y2। इसे हम मान लेते हैं कि वो हो गया कि ये नेट साइन मतलब कि फंक्शन वही आता है जो कि होता है साइन अंदर वाला ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। फेस चेंज हो जाता है तो फेस चेंज हो जाता है तो उसमें ये नेट निकालने के लिए हम निकालते हैं कि ऊपर में एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 को स्क्वायर क्योंकि a1 a2 एम्पलीट्यूड होते हैं a1 को स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव डेल्टा फाइव और यहाँ पे डेल्टा फाइव है फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस फेस डिफरेंस हम डेल्टा फाइव ये लिख सकते हैं फाइव टू माइनस फाइव और एक ये होता है और फाइव डेल्टा फाइव निकालने के कार्य हम डेल्टा की इंटेंसिटी हमेशा
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ पर इससे हम यो लिख सकते हैं ए नेट स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। तो हम इसकी जगह इंटेंसिटी ए नेट ए आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू 2I1 I2 कॉस फाइव। ये हो जाएगा इंटेंसिटी का, ये हो जाता है एम्पलीट्यूड को। ये को नहीं लगा क्या है एम्पलीट्यूड को, ये हो जाता है मैग्नी इंटेंसिटी का। 10 अंक को निकालने के लिए A2 साइन डेल्टा फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाइव करते। ये तो हमारा एम्पलीट्यूड को फॉर्मूला, A1 को स्क्वायर प्लस A2 को स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव। ये हमारी इंटेंसिटी प्लस प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा। इसमें दो आते हैं, एक दो फॉर्मूला होते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई। ये फेज डिफरेंस होता है। सॉरी, पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस होता है। और ये होता है हमारा फेज डिफरेंस। जब हमको पाथ डिफरेंस दिया होता है तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए अगर इंटेंसिटी पूछी है, हमको पता नहीं है कि फर्स्ट डिफरेंस कितना है, हमको फेज पाथ डिफरेंस दे रखा है, फेज डिफरेंस पता नहीं, हमसे इंटेंसिटी पूछा है। कुछ इंटेंसिटी दी होती है, जैसे कि दही होती है, इंटेंसिटी दही होती है, उसका फेज डिफरेंस या तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस मतलब लैम्डा दिया होगा, तो लैम्डा वेव होती है, ठीक है, वेव लेंथ लेंथ होती है। तो पाथ डिफरेंस दिया होगा, यहाँ से फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकाल के हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर इंटेंसिटी इसमें दो वे होते हैं, एक तो होता है कॉन्सेस्टिव और एक होता है डिस्कॉन्सेस्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस और एक होता है इंटरफेरेंस। इसमें होता है कि डेल्टा फाइव मैक्सिमम मतलब कॉस डेल्टा फाइव मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रॉम वन, जिसमें डेल्टा फाइव
हो जाता है 0, 2 पाई, 4 पाई, आता है डेल्टा फाई इक्वल टू एन पाई, है एन पाई। अगर हम A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A कर दें तो हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा A1 सॉरी ये एन पाई दे तो इसमें हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम A1 प्लस A2 और मिनिमम हो जाएगा A1 माइनस A2, लेकिन इसमें मिनिमम नहीं आता है, इसमें आता है ओनली मैक्सिमम, इसमें आएगा मैक्सिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी। यहाँ की जगह हम कॉस एन पाई रखेंगे, मतलब 0 लग जाए, 2 पाई रख दे तो 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगी हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर A1 बराबर A2 बार के बराबर I नोट कर दें तो ये मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 2A नोट और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 4I नोट। यदि हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट रख दें तो cos डेल्टा फाई की वैल्यू है मिनिमम -1, जैसे कि डेल्टा फाई हो जाएगा हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो इससे हम डेल्टा फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 या प्लस 1 पाई लिखते हैं। तो इसमें होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा A1 माइनस A2 और मिनिमम में ही हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी I1 का रूट माइनस I2 को स्क्वायर। यदि हम A1 और A2 इक्वल टू A नोट कर दें, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट कर दें तो A नेट A मिनिमम हो जाएगा हमारा 0 और I मिनिमम भी कितना हो जाएगा हमारा 0, ये हमारा रहता है 0। अगर यहाँ में हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट करके I नेट रखें तो यह हम 2I नोट प्लस 2I नोट है जाएगा cos फाई, तो I नेट हमारा 2I नोट 1 प्लस cos डेल्टा फाई और हमारा डेल्टा फाई हो गया 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, तो ये हो जाता है हमारा नेट 4I नोट cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ये होता है हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर इसमें हम निकालें, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है, यदि एक इंटेंसिटी दे रखी हो, फेज डिफरेंस दे रखा हो, मतलब मैक्सिमम का है तो 4 नहीं लगाना है और वैसे हाँ है, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं नेट इक्वल टू मैक्सिमम cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2।
पाथ डिफरेंस निकाले हम, पाथ डिफरेंस मतलब एक्स निकाल, डेल्टा एक्स निकालते हो अपॉन लैम्डा डेल्टा फाइव बाई टू पाई होता है। तो मैक्सिमम के लिए निकालेंगे तो एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू एन पाई अपॉन टू पाई रख देंगे। लेकिन एक गलती होगी यहाँ, पहले में गलती कर दी, यहाँ पे टू एन पाई आता है, एन पाई का इक्वल टू टू एन पाई। यहाँ टू से टू कट जाएगा तो पाई पे पाई, तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम के कहा जाता है एन लैम्डा, अर्थात पाथ डिफरेंस आता है एन। और डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आता है डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू डेल्टा पाई अपॉन टू पाई। तो यहाँ पे रखेंगे हम एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा टू एन प्लस वन अपॉन पाई अपॉन टू पाई। तो इसके लिए आता है डेल्टा एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन वाई पाई लैम्डा बाई, एन की जगह हम रखेंगे 0 1 2 3, इसमें एन की जगह रखेंगे 1 0 1 2 3। तो डेल्टा पाई अपॉन टू पाई, और एम्पलीट्यूड का होता है हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टू a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव। इंटेंसिटी का होता है हमारा I1 I2 टू रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। और उस एंगल निकालने का टेन अल्फा होता है हमारा a2 साइन फाई अपॉन a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव, ये आ जाएगा। इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर इंटेंसिटी बराबर होती है तो ए नेट होता है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, और इसे हम ये लिख सकते हैं आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, फाइव बाई टू। और कॉन्ट्रिब्यूटिव इंटरफेरेंस में डेल्टा फाइव होता है हमारा टू एन पाई, डेल्टा एक्स होता है हमारा एन लैम्डा, आई नेट होता है हमारा a1 प्लस a2, देख रहे हो नीचे देखिए
कहाँ तक? यहाँ तक देख लो। ए नेट होता है हमारा A1 प्लस A2 आई नेट होता है हमारा I1 का रूट प्लस I2 का होल स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक इंटरफेरेंस के होते हैं और डिसरप्टिव इंटरफेरेंस में होता है फाई इक्वल टू 2n+1 पाई डेल्टा एक्स होता है हमारा 2n+1 पाई/2 जो कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड होता है हमारा 0 वो A1 माइनस A2 और इंटेंसिटी होती है हमारी, इसे हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, इसे मैक्सिमम, इसे मिनिमम, इसे मिनिमम रूट I1 माइनस रूट I2 और होल स्क्वायर। और मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी, मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम है, हम जो भी लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 को होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। और यदि A1 बराबर A2 बराबर A0 और I1 बराबर I2 बराबर I0 हो तो मैक्सिमम 2A0 I मैक्सिमम 4I0 मिनिमम 0 और आई मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम 0 होता है और जो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 होती है। अब कॉन्सेंट्रिक इंटरफेरेंस में देखें तो हमारा लैम्ब्डा होता है एन लैम्ब्डा और डिस्कॉन्टेंट में होता है ऑड लैम्ब्डा बाई